सो इट इज़ 2 in the morning एंड हम निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। ये है मेरा बैग, सो लेट्स गो। सो हम रात में निकल तो गए थे बट काफ़ी रात हो रही थी। 1:50 पे वही लेफ्ट कानपुर और रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। व्हेन पीपल सेड कि बहुत जाम है, सब के सब गुम जा रहे हैं, मुझे इतना नहीं लग रहा था। बट व्हेन वी सॉ भीड़ हाईवे पे, तब मुझे लगा ओ माय गॉड, अगर रात के 2 बजे इतनी भीड़ है कानपुर के हाईवे में तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जाके क्या हाल होने वाला है, आई कुडंट इवन इमेजिन। हम तो बड़ा मतलब नींद आ रही थी रात में, तो थोड़ा सोते सोते जगते जगते भीड़ देखते देखते हम कैसे तैसे जाम में फंसे हैं, हाईवे पे पहुंचे हैं। और से इलाहाबाद तक का रास्ता इज ओनली 2.5 आवर्स, बट हम लोग सुबह 9 बजे पहुंचे हैं डेस्टिनेशन पे। सो दैट्स हाउ लॉन्ग इट टुक। और 7:13 हो रहा था, अभी भी हम चले ही जा रहे थे, जाम में फंसे ही हुए थे। बट फाइनली इलाहाबाद पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पूरा का पूरा इलाहाबाद सजा दिया गया है। लोगों को जो मिल रहा है वो उस पर बैठ के जा रहे हैं। साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, गधा, जो मिल रहा है, जो भी व्हीकल मिल रहा है उनको, वो उस पर बैठ के जा रहे हैं। मतलब आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। 21 फेब की भीड़ है ये, तो अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि 21 को फ्राइडे था। वही हम सोच के गए थे कि फ्राइडे को थोड़ी कम भीड़ होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज क्वाइट क्राउडेड, बट फिर भी इतनी भीड़ थी कि हम आगे बढ़ सके, रुकना नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही अच्छी बात। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी इसलिए हम लोग एग्ज़िट के रास्ते से एंट्री ली थी हम लोगों ने, क्योंकि एग्ज़िट वाले रास्ते पे काफ़ी कम भीड़ थी, काफ़ी खाली था, तो ज़्यादा हौच पौच नहीं था वहाँ पे। रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें थी, एज़ यूजुअल होना ही था। तो फिर आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, देखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, मेला लगा हुआ है, आप शॉपिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। सो इस रास्ते से आप किला घाट पहुँचेंगे, और किला घाट संगम घाट ही है, उससे अटैच्ड है। बट वहाँ पे भीड़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। हमको संगम नहाना था, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब कुचल ही जाना है, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि किला घाट पे नहा लेते हैं। एंड तो हम वहाँ पहुँचे तो किला घाट के एक घाट पे गलती से हम दूसरे घाट पे आ गए थे। वहाँ पे VIP सिस्टम था, तो वहाँ पे आपको सिर्फ पास लेके जाने दे रहे थे। अदर देन दैट थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे आपको दूसरे घाट मिल जाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसके चक्कर में बोट्स बंद कर दी गई थी, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि हमको बोट पे बैठ के संगम नोज पे ही जाना था। बट एनीवे, आप भीड़ देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। सिर्फ छोटे इंसान ही दिख रहे थे हर जगह। बट लकीली हमारा सारा का सारा दर्शन और सब कुछ, नहाना वहाना सब आराम से हो गया। आपको घाटों पे ड्रेसिंग ड्रेस चेंज करने के लिए छोटे वो भी मिलेंगे, ड्रेसिंग रूम्स, चेंजिंग रूम्स, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे चेंज कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट गुड। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये घाट की हालत थी, वन ऑफ द घाट्स, यहाँ हमने नहीं नहाया था, बट कुछ ऐसे इतनी भीड़ थी। तो आप अगर संगम नोज पे नहीं जाओगे तो इधर उधर दूसरे घाटों पे आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी नहाने के लिए। एंड ये अगेन आई एम रिपीटिंग कि 21 का है। फिर नहाया धोया, फिर हम गए डिजिटल महाकुंभ। यहाँ जाने का मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए हम मैंडेटरीली यहाँ जाना ही था। यहाँ की टिकट इज़ ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल, 50 रुपये पर हेड टिकट होती है। अंदर AC चलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर। हमने प्लान किया था कि हम सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे, 4-5 बजे, तो आराम से नहा लेंगे। बट इतनी भीड़, इतना जाम, जिसकी वजह से हमको काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज गया था। तो डिजिटल महाकुंभ में एंटर किया एंड बहुत अच्छा लगा। अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना तो बनता है। इट वॉज क्वाइट गुड। यू विल क्लिक वेरी नाइस पिक्चर्स, यू विल कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कुंभ, क्यों होता है, कैसे होता है, हर चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। एंड अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। सो इन्जॉय। चलाया जाएगा और ऐसे ही आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहना है और 10वें खंड से एग्जिट करना है। एक विशेष सूचना, जो भी सामान लगेज आप अपने साथ लेके आए हैं वो अपने
धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्ग। तो डिजिटल महाकुंभ में आपको 10 खंड मिल जाते हैं, विच मीन्स 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच पार्ट, हर पार्ट का अलग अलग सिंबल है, हर चीज़ अलग अलग चीज़ को दर्शाती है। तो आप आराम से सबको एक्सप्लोर कर सकते हो, फिल्म कर सकते हो, फोटोज़ ले सकते हो, एंड ऑब्वियसली एसी का मज़ा ले सकते हो गर्मी में, विच आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स। सो दैट्स दिस, आई रियली लव दिस वॉल। ये एकदम आपको सिंगापुर एयरपोर्ट की तरह लगेगा। सो दैट वॉज वेरी नाइस। ऑल्सो इसमें सारा आपका डिटेल्स लिखे हुए हैं, कैसे महाकुंभ होता है, क्यों होता है, क्या हुआ था, क्या सिंबल है, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इट वॉज़ वेरी नाइस। एज आई सेड, आपको मज़ा आएगी जाने पे। सो एक बार जाना तो बनता है। फिर क्या, हम लोगों ने हवा ली, थोड़ा रिलैक्स हुए और फिर से निकल गए वापस अपने घर की तरफ। अगर आपको ज़्यादा चलने की आदत नहीं है तो फिर आप आराम से वो गाड़ियाँ चलती हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको चलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ऑल्सो आई वुड एडवाइज़ यू गाइस कि सनस्क्रीन और कैप डेफिनेटली लेके ही जाएँ। अब तो महाकुंभ के लिए सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं, तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट डेज़ पे जाना है तो आप जा सकते हैं। रास्ते में काफ़ी खाने की चीज़ें हैं। हमने गन्ने का जूस पिया क्योंकि बहुत गर्मी थी, और एक खीरा खाया। धूल काफ़ी थी तो और कुछ नहीं ट्राई किया। ये एग्ज़िट है, पीछे का एग्ज़िट का रास्ता है। यहाँ पे आपको राम मंदिर मिलेगा, मतलब बना हुआ बम्बू से टेम्प्रेरी, विच इज़ क्वाइट नाइस। फिर ये अंकल अपनी वाइफ का ऐसे पकड़ के चल रहे थे, इट वॉज़ वेरी क्यूट। तो मैंने फ़िल्म कर लिया, और सब इतना ज़्यादा थक गए थे गाड़ी में पहुँचते ही, एसी में बैठते ही, मतलब क्या ही बेहोश हुए हैं हम सब लोग। फिर थोड़ा सा एनर्जी के साथ हम पहुँचे और कुछ रिलेटिव से मिलने, सबके साथ बैठे, खाया पिया, और रात में ही हम कानपुर के लिए वापस निकल गए थे। तो बस ऐसे ही हमने महाकुंभ के दर्शन किए। और रास्ते में महेश पेड़ा, दिस इज़ वेरी फेमस, अगर आप हाईवे पे जाते हो तो ज़रूर ट्राई करना। हमको तो मिले नहीं बिकॉज बहुत भीड़ थी, तो सब कुछ ऑलरेडी सोल्ड आउट था। बट या आई विल सी द नेक्स्ट वन, बाय।